आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इंटरमीडिएट। Reaction intermediates. If a reaction occurs in more than one step, it must involve species that are neither the reactant nor the final product. These are called reaction intermediate, or simply it is known as intermediates. Each step has its own free energy of activation. Reactive intermediates are usually short-lived and very seldom isolated. The complete diagram for the reaction shows the free energy changes associated with the intermediates. In this diagram, the reactant react with the HBr and the formation of intermediate, which is highly unstable, and the formation of the product. For example, we consider CH2 double bond CH2, which react with the HBr, which is the hypothetical stepwise reaction. A plus B is the formation of C plus D. And the reaction we include these elementary steps. A plus B react with, and the formation means CH2 double bond CH2 react with HBr and the formation of intermediate, which is known as X star. And these intermediate, which is known as X star, the change into the C plus D, which is known as the product, means CH2 double bond CH2 react with HBr and the formation of carbocation, which is known as intermediate, having first transition state and the second transition state, and the formation of CH3CH2Br. The chemical species X star is known as intermediate. The type of reaction intermediate: carbocation, carbanion, free radical, carbene, nitrene, arenes, or which is also known as benzene. Carbocation, carbanion and free radical. जब भी होमोलाइसिस क्लीवेज होगा, मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड डैश Z का ब्रेक होगा, तो CH3 डॉट यानी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा और एक जो है Z एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, which is known as the formation of radical, which are known as intermediate in radical reactions. यानी होमोलाइसिस क्लीवेज जब भी होगा तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का निर्माण होगा, लेकिन जब हेट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा तो दो इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। एक जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बोएनायन स्पीसीज कराएगी। यानी होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस क्लीवेज से होमोलाइसिस से फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा और हेट्रोलाइसिस से कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन फॉर्मेशन, जो कि इस डायग्राम से ही बता रखा है। रेडिकल जो है और कार्बोकैटायन में कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन कार्बोएनायन में जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा। मींस रेडिकल्स एंड कार्बोकैटायन आर इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज दे कंटेन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होगा। लेकिन कार्बोएनायन आर न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे कंटेन ए कार्बन विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इनके अंदर ऑक्टेट जो होगा कंप्लीट होगा, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करें। सबसे पहले इंटरमीडिएट की बात करें तो दिस इज द स्पीसीज विद सेंट्रल कार्बन एटम with 2 bonds and 2 electrons. These are uncharged species and having 6 valence electrons. These electrons may be paired or unpaired. These are very short-lived species. The smallest and the simplest species of this class is methylene. This is non-isolabile species. When the electrons are paired with the carbene, has a singlet state, and in case of unpaired electron, the carbene has ट्रिपलेट स्टेट, यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट दो इस अवस्थाओं में रहेगा। दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसीज एंड कैन बी एज दे स्पीसीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड वेरी रिएक्टिव, हैंस इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एग्जाम्पल डाइक्लोरोकार्बीन, मिथाइलिन एंड एसिटोकार्बीन। कार्बीन मेथिलीन के अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं जिनमें कार्बन द्विसंयोजी होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु दो बंधों से जुड़ा होता है और उस पर दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, अर्थात कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उदासीन एवं बहुत ही अभिक्रियाशील स्पीसीज होते हैं और इस वर्ग का सबसे सरल सदस्य जो है वो मिथाइलिन होता है।
ये दो अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में और सिंगलेट स्टेट, दोनों अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। लार्जेस्ट सिग्मा डैश पी पाई सेपरेशन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और स्मॉलर सिग्मा पी पाई सेपरेशन जो होगा ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट में होगा, वो प्रदर्शित करेगा। कार्बिन दो प्रकार के होते हैं। यदि दोनों असहभाजी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो उनका स्पिन युग्मित होता है। ऐसे कार्बिन मूलक जो हैं सिंगलेट कहलाते हैं और ये सी कार्बन की sp2 संकृत अवस्था में रहते हैं। यदि दोनों असहभाजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में हो तो कार्बिन मूलकों को ट्रिपलेट कहते हैं और कार्बन परमाणु sp संकृत अवस्था में रहते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन सिंगलेट कार्बन की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। The formation of carbene. The formation of carbene, this is take place in two waves. दो तरीके से होगा, पहला एलिमिनेशन और दूसरा डीकम्पोजिशन। अल्फा एलिमिनेशन जो होगा अल्फा होगा, जिसमें एग्जांपल दे रखा है आपके पास CHCl3 अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होता है। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को हीट किया जाता है तो CO मॉलिक्यूल निकल जाता है और मिथाइलिन फॉर्मेशन होता है। डाइज़ोमीथेन also decomposed to form methylene. इनकी अभिक्रिया reaction involve the carbene as intermediate species. First one, addition to multiple bonds. The carbon is added either to double bond or a triple bond and forms a stable product. For example, epoxide formation देखें जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड मिथाइलिन के साथ क्रिया करता है और epoxide formation का निर्माण करता है। Second है insertion reactions. Carbenes undergo insertion in CH bond but not in carbon-carbon single bond. For example, CH3 CH2 CH3 में कार्बिन का एडिशन होगा तो या तो वो नॉर्मल या फिर आइसो पोजीशन बनाएगा। This reaction explain the reactivity of carbon it is not useful in synthesis point of view. Dimerization reaction, जिसमें R C R dash plus RCR डैश डबल बॉन्ड N के साथ अभिक्रिया करते हैं तो N2 निकल जाएगा और आपके कार्बिन फॉर्मेशन का निर्माण होगा। नॉर्मली कार्बिन डज नॉट गो अंडरगो दिस रिएक्शन ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, दे डू नॉट गेट द टाइम टू फॉर डाइमर एंड आल्सो ड्यू टू हाई एनर्जी इट इज इजिली डाइसोशिएट्स। Fourth one, rearrangement reaction. Similar to above species, carbene undergo rearrangement to form stable products. फर्स्ट और सेकंड में देखें, इसमें rearrangement रिएक्शन के दौरान स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। फिफ्थ वन, abstraction reaction. Carbene undergo abstraction to form free radicals. इस अभिक्रिया में the reaction between the methylene and with ethene forms methyl and ethyl radical. This is known as abstraction reaction. Rearrangement reaction. Wolff rearrangement सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। This involves the carbene is an intermediate. फर्स्ट है उससे एसाइल कार्बिन फॉर्मेशन होगा, फिर आगे अभिक्रिया होगी और कीटीन फॉर्मेशन होगा, उसका जल के साथ अभिक्रिया कराने पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा विच इज स्टेबल, और इसमें कार्बिन जो है कीटीन फॉर्मेशन में वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। साइक्लोएडिशन. The addition of carbene to carbon-carbon single double bond is termed as cycloaddition as the product with the ring structure product. Singlet methylene undergo stereoselective addition reaction, जो कि डायग्राम में भी बता रखा है. This reaction has the overlap of pi cloud of alkene with the p orbital of carbene. And the triplet methylene undergo non-stereoselectivity addition reaction. This is two-step reaction, addition and combination. फर्स्ट जो सिंगलेट मिथाइलिन अंडरगो था, स्टीरियो सेलेक्टिव एडिशन रिएक्शंस होती हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जबकि ट्रिपलेट मिथाइलिन ग्रुप नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव एडिशन रिएक्शन होगा, दो स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी जिसमें एडिशन होगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी होंगी। एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूट कार्बिन, कुछ एग्जांपल हैं, क्लोरोफॉर्म एंड ट्यूबिटिन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम ट्राइब्यूटोक्साइड। फर्स्ट अभिक्रिया में CaCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, CCl3 फॉर्मेशन होगा, ये CCl3 डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन नेगेटिव निकल जाएगा और ये जो है ट्यूबिटिन के साथ अभिक्रिया करेगा और
प्रोडक्ट का निर्माण करेगा और यह अभिक्रिया जो होगी स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक अभिक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल